तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का इस भगवत गीता के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर चुके, जिसमें अर्जुन का विषाद को हम लोग समझ रहे थे कि अर्जुन अलग अलग कारण बताता है कि हम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं। उन सभी कारणों को आज कल हम लोगों ने देख करके पूरा किया। आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय, जिसको गीता का सार कहते हैं प्रभुपाद, उस अध्याय को हम लोग चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम गीता का सार क्यों है? जो हम लोग कहीं कहीं देखते हैं ना, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर के जाओगे, जो आज हमारे पास है कल तुम्हारे पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। ये किसी मूर्खाधिपति ने लिखा, ये गीता का सार नहीं है। ऐसा पूरा गीता में कहीं नहीं लिखा कि आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे। हम आत्मा हैं, आत्मा लेकर के आए थे और आत्मा सहित हम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जाता यहाँ से। जो भी हम धर्म करते हैं वो सब हमारे साथ जाता है। तो जो गीता का सार हम लोगों ने सुना है तथा कथित लोगों से या कहीं पर लिखा छपा, तो गीता का सार नहीं है। संपूर्ण गीता का सार भगवान भगवत गीता में कहते हैं। जो भी भगवान आगे पूरे 16 अध्याय में जो कुछ भी कहने वाले हैं, वो सब कुछ भगवान ने इस दूसरे अध्याय में उसको भूमिका के रूप में कहीं ना कहीं उसको कहा है। और उसी दूसरे अध्याय में कहे हुए बात को फिर भगवान पूरे के पूरे 18 अध्याय तक विस्तार से समझाते जाते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछता जाता है और भगवान उसको धीरे धीरे समझाते जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान ने दूसरे अध्याय में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से कहा है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय को गीता का सार कहा जाता है और इसको हमारे आचार्य सांख्य योग कहते हैं। जब हम इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे थे तब आपको याद होगा कि एक एक अध्याय के बाद योग शब्द लगा है कि यहाँ पर विषाद योग है, यहाँ पर सांख्य योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, सबके साथ योग शब्द जुड़ा है। योग शब्द का अर्थ है जिससे हम किसी के साथ जुड़ते हैं उसको योग कहते हैं। यहाँ पर भगवान के साथ जुड़ने को योग कहा जाता है। इसलिए आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें अर्जुन अभी भी संशय में है, क्या करें और क्या ना करें वैसी स्थिति है, उसको हम लोग देखते हैं। अर्जुन के अंतिम कारण जो बताता है कि अर्जुन हम युद्ध नहीं करना चाहते भगवान कृष्ण को, वो हम लोग देखते हैं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।
सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ जी हरे प्रभु जी, कृष्ण। दिखाई दे रहा है जी प्रभु जी। जी, दिखाई दे रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय का नाम क्या है? गीता का सार, सांख्य योग। क्यों कहा जाता है इसको गीता का सार, ये सब हम लोग समझ गए। लेकिन अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही समझना है इसमें कि अर्जुन और संजय, यहाँ पर दो लोग कहेंगे, अर्जुन, संजय और भगवान, ये तीन लोग इस अध्याय में कहते हैं। पिछले अध्याय में भी तीन लोगों ने कहा, सबसे पहले धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन। अब इस अध्याय में भी तीन लोग कहेंगे। कौन कौन कहेंगे? यहाँ पर संजय, अर्जुन और भगवान कृष्ण, ये तीन लोगों की वाणी इस अध्याय में हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले अध्याय श्लोक संख्या 1 से लेकर के 10 तक हम लोग अर्जुन के संशय और अर्जुन की शरणागति, इसको हम लोग देखेंगे। श्लोक संख्या 1 से लेकर के 10 तक अर्जुन के जो संशय बचे हुए रहते हैं, वो संशय और अर्जुन की भगवान के प्रति शरणागति, इसको हम लोग देखेंगे। फिर श्लोक संख्या 11 से लेकर के 30 तक भगवान की जो अमरता है, उस अमरता को हम लोग देखेंगे कि भगवान आत्मा की अमरता के विषय में क्या क्या बताते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 31 से लेकर के 38 तक, वहां गलती से 28 लिखा है, 38 तक हम लोग देखेंगे कर्म कांड और कर्तव्य के पालन से कैसे भौतिक सुख हम लोगों को उपलब्ध होता है, उसके विषय में। और फिर हम लोग 39 से लेकर के 53वें श्लोक तक देखेंगे बुद्धि योग। भगवान बुद्धि योग के विषय में बताते हैं कि बिना कर्म फल के कर्म कैसे किया जाता है। और फिर श्लोक संख्या 54 से लेकर के श्लोक संख्या 72 तक स्थित प्रज्ञ की क्या स्थिति होती है, वो कैसे खाता है, पीता है, उठता है, सोता है, चलता है, बोलता है, इन सब को हम लोग श्लोक संख्या 54 से लेकर के 72 तक देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संजय कहते हैं सबसे पहले, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कौन कहेगा? सबसे पहला यहाँ पर अब भगवान कृष्ण कहने जा रहे हैं अर्जुन को। क्या कहने जा रहे हैं, पहले इस श्लोक को समझ लेते हैं। यहाँ पर संजय एक बार पहले भी कहे थे कृपया विष्टम, कि अर्जुन क्या हो गया है, करुणा के कारण अपने हाथ से गांडीव को छोड़ करके कहाँ बैठ गया है? रथ के ऊपर बैठ गया है। रथोपस्थम उपाविशत, रथ के ऊपर अर्जुन बैठ गया है। और अर्जुन रथ के ऊपर बैठ करके क्या करने वाला है? गांडू धनुष को छोड़ दिया है और यहाँ पर रो रहा है अर्जुन। अब रोते हुए अर्जुन को देख करके भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ पर अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से जो अर्जुन की आंखें हैं वो भीगी हुई। एक क्षत्रिय है अर्जुन, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसकी आंखें जो हैं क्या है, वो भरी हुई हैं। और अर्जुन जैसे महान व्यक्ति, जो सूरवीर व्यक्ति है, उसको रोते हुए भगवान कभी भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मधुसूदना कहा गया। इसलिए यहाँ पर संजय कहते हैं वाक्यम उवाच मधुसूदना। यहाँ पर दो दो बार कहा गया।
अगर कोई जब वाक्य को कहता है तो जैसे ही कोई कहा वाक्य तो इसी से पता चलता है कि उसने कुछ कहा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे वाक्य के साथ भी उवाच शब्द आया है, क्योंकि भगवान कुछ विशेष बात कहने वाले हैं। जब भगवान कुछ विशेष बात को कहने वाले हैं इसलिए वाक्य के साथ उवाच शब्द आया है। यहाँ देखेंगे इस श्लोक में दिखेगा वाक्य उवाच मधुसूदन, कि वाक्य के साथ साथ यहाँ पर उवाच शब्द भी है कि क्या कहे, क्यों कहे। जो वाक्य कहने वाले हैं भगवान वो विशेष वाक्य होगा, उस विशेष वाक्य के होने के कारण यहाँ पर वाक्य और वाच दोनों शब्द एक ही साथ यहाँ पर लिखा गया है। तब यहाँ मधुसूदन कहा जा रहा है भगवान को कि अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम, कि भगवान को मधुसूदन इसलिए कहा जा रहा है कि मधु नामक असुर को मारे थे, और असुर जो होता है वह ज्ञान का प्रतीक होता है। और अर्जुन अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम, आंख से आंसू बहाते हुए यहाँ पर अपने कर्तव्य से दूर होकर के अर्जुन यहाँ पर बैठा है। और अर्जुन क्या, संजय क्या कहना चाहता है कि अब भगवान जो कहेंगे उसके कहने से जो उसको कर्तव्य से जो दूर हो गया है वापस वो कर्तव्य में आने लग जाएगा, वो कर्तव्य को पकड़ने लग जाएगा। अर्जुन अपने कर्तव्य से दूर नहीं भागेगा, इसलिए यहाँ पर संजय कह रहे हैं उसको मधुसूदन, भगवान कृष्ण को। और संजय का तात्पर्य एक और भी है, इस भगवान को पता है कि बड़े बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े असुरों को भगवान ने मारा है, अब यहाँ पर दुर्योधन जैसे असुर को भगवान छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए यहाँ पर मधुसूदन कह रहे हैं संजय कि वाक्यम उवाच मधुसूदना, अब ऐसे वाक्य को कहेंगे, ऐसे उपदेश को भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को देने वाले हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद अर्जुन जो है दुर्योधन को मारने वाला है, कौरवों के ऊपर अपने बाण को छोड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते वहां पर कौरवों को ऐसे ही जाने देना। और फिर यहाँ पर आता है करुणा जब हो रही है, यहाँ पर जो शब्द आया है कृपया विष्ट अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, कि यहाँ पर करुणा जो अर्जुन कर रहा है वो अर्जुन किसके प्रति करुणा कर रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि डूबते हुए व्यक्ति के लिए करुणा होनी चाहिए, बल्कि डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्रों के प्रति करुणा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और व्यक्ति के प्रति हम शोक करें तो बात समझ में आती है, लेकिन डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्रों के लिए अगर हम शोक करें तो ये बाहरी मूर्खता है, केवल और केवल ये मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर अर्जुन जिसके लिए शोक कर रहा है वो किसके लिए शोक कर रहा है? अपने परिवारजनों के लिए शोक कर रहा है जो वहां पर युद्ध में उसके द्वारा मारे जाएंगे। अर्जुन एक तरफ से पहले ही से ही निश्चित है कि अभी हम युद्ध करेंगे तो युद्ध के द्वारा ये सब लोग मारे जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। ऐसा कौन सोच रहा है? अर्जुन सोच रहा है, पहले ही वो निश्चित कर लिया है कि सब मारे जाएंगे, अभी हम तीर कमान उठाएंगे, अपना गांडी उठाएंगे और सब के सब मारे जाएंगे। पहले ही अर्जुन इस अहंकार में है। और दूसरा कि अभी तक जो मरे नहीं हैं उनके लिए शोक कर रहा है, वो भी शरीर के लिए नहीं, कपड़े के लिए शोक कर रहा है, क्योंकि ये शरीर जो है वो आत्मा के ऊपर सिर्फ वस्त्र के समान है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वो शूद्र कहलाता है। अब यहाँ पर अपने से देखना है कि हम बाहरी पहनावों के लिए कितना दौड़ते हैं, भागते हैं। हम बड़े बड़े वस्तुओं को, बड़े बड़े आलीशान बंगलों को, बड़े बड़े सुंदर डाइनिंग टेबल में बैठ करके खाते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन हम वास्तव में सोच किसके प्रति रहे हैं? हमारा सोच भी अभी भी उस बाहरी वस्तुओं के प्रति है। इसलिए आज भी हम सब शूद्र हैं। शूद्र का मतलब ये नहीं होता है जो किसी नीच जाति में उत्पन्न हुआ उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र उसको कहा जाता है जो आत्मा को ध्यान ना दे करके शरीर को सिर्फ ध्यान देता है, या बाहरी पहनावों को, बाहरी आवरण को, बाहरी दिखावे को, बाहरी आडंबर को ही जो सब कुछ मान लेता है, वो सब शूद्र कहे जाते हैं। चाहे वो किसी भी वर्ण अथवा जाति में उत्पन्न क्यों ना हुए, वो सब के सब शूद्र कहे जाते हैं। इसका उदाहरण आता है कि एक बार अष्टावक्र मुनि के पिता बीमार हो गए थे किसी कारण, वो राजा जनक के दरबार में जाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने अपने पुत्र अष्टावक्र को भेज दिया कि जाओ, जा करके राजा जनक को
कुछ बात सुना करके आना। अष्टावक्र जैसे ही राजा जनक के दरबार पर पहुंचते हैं, वहां पर जितने ही भी लोग खड़े थे वो अष्टावक्र को देख करके जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अष्टावक्र का जो शरीर का जो बनावट था, वो कहा जाता है कि वो 8 जगह से टेढ़े थे, 1-2 जगह से नहीं, वो 8-8 जगह से टेढ़े थे। तो पूरा का पूरा शरीर जो है बहुत बेढंग तरीका का दिखाई देता था। वो एक लाठी लेकर के चलते थे और लोग एक एक राजा जनक के दरबार पर बैठे हुए जो भी राजा थे वो सब अष्टावक्र को देख करके हंसने लग जाते हैं। अष्टावक्र जी वहां पर कहते हैं कि मैंने सोचा था यहाँ पर तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े आत्मज्ञानी बैठे होंगे, लेकिन यहाँ तो राजा जनक के दरबार में मैं क्या देख रहा हूँ कि सारे के सारे चमार बैठे हैं। जैसे ही ये शब्द कुछ सुनते हैं सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अष्टावक्र जी हम सबको चमार कह रहे हैं और हम इतने बड़े राजा, इतने बड़े आत्मज्ञानी, इतने बड़े ज्ञान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आगे कहते हैं अष्टावक्र जी, एक चमार ही होता है जो चमड़े को देख करके उसकी पहचान को बता पाता है। इसलिए आप मेरी बाहरी बनावट को देख करके, बाहरी चमड़े को देख करके आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो आप भी किसी चमार से कम नहीं हो। ऐसा अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक के दरबार में। इसलिए हमें कभी भी बाहरी पहनावे के ऊपर शोक नहीं करना चाहिए कि कोई किसी का बाहरी पहनावा कैसा है उसको नहीं देखना है। यहाँ अष्टावक्र जी ऐसे ही 8 जगह से टेढ़े पहुंच गए थे। सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुनाने आ रहे थे तो उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, इसलिए किसी के बाहरी पहनावे पर हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि हमें शरीर को नहीं, आत्मा को महत्व देना चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद इस चीज को समझाते हैं कि आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे, तभी जाकर के ये संभव है। और ये सब कुछ जो है इसी गीता, इसी भागवत गीता के इसी दूसरे अध्याय में हम लोगों को बताया जाएगा। प्रभुपाद तात्पर्य की आखिरी लाइन में लिखते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या बतलाया जाएगा, तो भौतिक शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन, आत्म साक्षात्कार का उपदेश, और जिसकी व्याख्या भगवान कृष्ण के द्वारा की जाएगी, जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मा का बोध प्राप्त कर सकता है। ये सब कुछ इसी अध्याय में भगवान हम लोगों को बताने वाले हैं। आगे देखते हैं। भगवान उवाच, श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच, कुतस्तवाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम कर अर्जुन। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कहाँ आया कैसे? वह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कि इससे अपयश की प्राप्ति होती है। जब प्रभुपाद इसके तात्पर्य को लिखते हैं तो प्रभुपाद जब भी भगवान का विषय आता है, तो भगवान कृष्ण का विषय आता है, तो स्पष्ट रूप से स्थापित करके ही छोड़ते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण भगवान है। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि परम सत्य का जो ज्ञान है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ब्रह्म, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, वदन्ति तद्विदस्तत्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कि उस परमात्मा को, उस परम तत्व को हम लोग 3 रूपों में जानते हैं। एक ब्रह्म होता है, दूसरा परमात्मा और तीसरे भगवान के रूप में जानते हैं। ब्रह्म क्या है? तो सूर्य का प्रकाश जो धूप के रूप में हमें मिलता है वो ब्रह्म के जैसा है। जो निराकार है उसको ब्रह्म के रूप में जानते हैं। फिर परमात्मा जो सूर्य का सतह है उसको परमात्मा के रूप में प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। और भगवान स्वयं सूर्य का जो लोक है, जहां साक्षात सूर्य देव रहते हैं, अन्य सभी प्रकार के जीव वहां भी निवास करते हैं। तो इसे धूप, सूर्य की सतह और सूर्य की आंतरिक जो स्थान है, ग्रह, उस तरह से 3 तरह की उपमाओं को देख करके ब्रह्म, परमात्मा और भगवान समझाते हैं। इसके लिए एक स्टोरी भी आती है जिसमें एक गांव में एक सुंदर ट्रेन आने वाला था।
उस गांव में किसी ने ट्रेन को नहीं देखा था, लेकिन पता चला कि हाँ ट्रेन जो है आज रात को हमारे गांव से होकर के गुजरने वाली है। कुछ लोगों ने विचार किया कि हम आज ट्रेन को देख करके आएंगे। तो कुछ लोगों का जो ग्रुप था वो तुरंत पहुंच गया रेल लाइन के किनारे और अपने गांव से ये देखने लगा। और दूर से रेल का जो लाइट जलता हुआ आ रहा था, प्रकाश करते हुए आ रहा था, वो जो ग्रुप था वो दौड़ करके भाग करके आ करके गांव वालों को बताता है कि ट्रेन कैसा है। तो कहता है कि बिल्कुल प्रकाशमय है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें सिर्फ प्रकाश ही दिखाई दे रहा था। तो आकर के बताते हैं केवल और केवल प्रकाशमय है। तो दूसरे लोगों को सुन करके जिज्ञासा हुई, अच्छा प्रकाशमय है, हम भी जाएंगे देखने के लिए। एक दूसरा सदस्य, दूसरा ग्रुप, दूसरा टोली भी जाता है स्टेशन, देखता है ट्रेन आकर के रुकी थी। वो ट्रेन को देखता है कि आगे इंजन है, पीछे इतने सारे डब्बे लगे हुए हैं, दौड़ करके आता है गांव में, कहता है कि सिर्फ प्रकाश भी नहीं है, प्रकाश के साथ साथ उसमें इंजन भी हैं और अलग अलग डब्बे भी लगे हुए हैं। अब सबसे आखिरी में एक और टोली स्टेशन पहुंचता है, देखता है प्रकाश भी जल रहा है, इंजन भी है, डब्बे भी हैं और डब्बे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, वहां बैठने का स्थान भी है। आकर के वो बताता है सिर्फ प्रकाशमय नहीं है, सिर्फ इंजन और डब्बे नहीं हैं, बल्कि उन डब्बों के अंदर हम अंदर जाकर के प्रवेश करके बैठ भी सकते हैं। इन तीनों का साक्षात्कार सही है, लेकिन पूर्ण साक्षात्कार किसका कहा जाएगा? जिसने उस ट्रेन को पूर्ण रूप से देखा कि हाँ ट्रेन के इंजन में बत्ती भी जल रही है, प्रकाश में भी है, इंजन भी है, डब्बे भी हैं, लेकिन साथ में उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो वहां पर बैठने के लिए स्थान भी बनाया हुआ है। तो पूर्ण साक्षात्कार, अंतिम ग्रुप, अंतिम टोली जब स्टेशन जाता है तो उनको साक्षात्कार होता है। उसी प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार ये भी सही है, परमात्मा का साक्षात्कार ये भी सही है, और भगवान का साक्षात्कार ये भी सही है। लेकिन पूर्ण साक्षात्कार की बात की जाए तो कोई अगर भगवान का साक्षात्कार कर लेता है तो ही उसको पूर्ण माना जाएगा। अथवा जो निराकार कहते हैं वो अधूरी जानकारी को रखते हैं, पूर्ण जानकारी उनके पास नहीं है। पूर्ण जानकारी उनके पास है जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं। और वही भगवान कौन है? जब यहाँ बात आई, भगवान ब्रह्म की बात आई, परमात्मा की बात आई और फिर भगवान की बात आई। अब यहाँ समझना है कि भगवान कौन है। तो पराशर ऋषि जो वेद व्यास जी के पिता हैं, कौन है वो? वेद व्यास जी के पिता हैं। वो वर्णन करते हैं विष्णु पुराण में और कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यश्च यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य चापि सन्नाम भगत इति गणः, कि 6 गुण समग्र रूप से होने चाहिए। पूर्ण धन जिनके पास हो, पूर्ण शक्ति जिसके पास हो, पूर्ण यश जिसके पास हो, पूर्ण सौंदर्य जिसके पास हो, पूर्ण ज्ञान जिसके पास हो और पूर्ण त्याग जिसके पास हो। ये 6 वस्तुएं, ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास पूर्ण मात्रा में हो वही भगवान हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई भगवान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, पूर्ण धन कहने का मतलब ये है कि जो आपके और हमारे पास भी जो धन है वो भी भगवान का ही है। जो हमारे और आपके पास शक्ति है वो भी शक्ति भगवान की है। हमारा और आपके पास जो यश है वो भी यश भगवान का है। ऐसा नहीं कि हमारा यश अलग है और भगवान का यश अलग है, क्योंकि भगवान से ही जन्मादस्य यतः, कि जो कुछ भी आ रहा है सब भगवान से ही आ रहा है। इसलिए जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान का है। जो संसार में जो सौंदर्य देखते हैं, ये सौंदर्य भगवान की सुंदरता का केवल एक कण मात्र है जो पूरे के पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसलिए जो पूर्ण रूप से धनी है कौन है? द्वारिका जैसा ऐश्वर्य देखिए भगवान के पास है। पूर्ण शक्तिमान देखिए जो बिना एक हथियार उठाए हुए इतने बड़े महाभारत में इतने करोड़ों लोगों को मरवा देते हैं। उनका यश देखिए कि माखन चोरी के बाद भी वो माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। सौंदर्य देखिए उनका कि उनको देख करके जो जानवर हैं जिनको सुंदरता का ज्ञान नहीं है वो भी मोहित हो जाते हैं, सजीव निर्जीव हो जाते हैं, निर्जीव जो है वो सजीव हो जाते हैं। ज्ञान देखिए कि अर्जुन को उस ऐसे कोलाहल पूर्ण स्थिति में भी भगवत गीता जैसा सुंदर ज्ञान उनको प्रदान करते हैं। और त्याग देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान सब कुछ को छोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे उन्होंने
वृंदावन के आनंद को छोड़ करके मथुरा, और मथुरा के आनंद को छोड़ करके द्वारिका, और द्वारिका के आनंद को छोड़ करके पांडवों के पास युद्ध की, यहाँ चारों तरफ घमासान युद्ध चल रहा है, वहां अर्जुन के सारथी के रूप में बन करके बैठे हैं। ऐसे भगवान के पास ही ये पूर्ण धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और किन्हीं के पास ऐसा ज्ञान देखने को, ऐसा सौंदर्य, ऐसा शक्ति, ऐसा यश, ऐसा धन नहीं मिलता है। इसलिए पराशर ने भगवान शब्द की व्याख्या यही दी है कि जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में उपलब्ध हो वही भगवान हो सकता है। जिसके पास भी हो पूर्ण, वही हो सकता है। यहाँ पर जितने लोगों पास धन है, तो किसी के पास केवल धन है और वो भी धन उसका नहीं है, वो भी भगवान का ही धन है। क्योंकि लक्ष्मीपति कौन है? साक्षात नारायण ही, भगवान ही है। इसलिए किसी के पास शक्ति भी है तो वो भी भगवान का, यश भी है तो भी भगवान का है। इसलिए इस संसार में तो कोई भगवान नहीं है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद अलग अलग उदाहरण देकर के समझाते हैं कि भगवान कौन हो सकता है। तो स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, कि भगवान कौन है? एकमात्र कृष्ण है। भागवत भी कहती है 1 अध्याय के 3 श्लोक के 28वें श्लोक में, एतः चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। वहां भी कहते हैं एतः चांद अंश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी भगवान के अन्य स्वरूप आप देखते हैं कृष्ण के अलावा, या तो भगवान के कला है या तो भगवान के अंश हैं, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण ही भगवान है, उनके अलावा कोई और भगवान नहीं है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, उपनिषद कहता है कि केवल और केवल भगवान कौन है? जो देवकी के पुत्र हैं, वही केवल भगवान है और कोई भी भगवान नहीं है। इस बात को हम लोग समझ गए। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है श्री भगवान उवाच। इसलिए पूरे भगवत गीता में श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है। क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच, क्योंकि कृष्ण और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वही भगवान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हर जगह जहां जहां भगवान कहेंगे वहां पर लिखा होगा श्री भगवान उवाच। और जब अर्जुन और संजय जब संबोधित करते हुए कहेंगे तो मधुसूदन कहेंगे, कहीं गोविंद कहेंगे, कहीं माधव कहेंगे। तो इस तरह के जो नाम कहेंगे वो सब भगवान कृष्ण के ही नाम हैं। उनसे हमें पता चलेगा कि हाँ, श्री भगवान उवाच का मतलब कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। अब इस श्लोक में देखते हैं तो कह रहे हैं भगवान यहाँ इस श्लोक में कि कुतस्त्वा कस्मलिमिदं विस्मं समस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम अर्जुन। ये कहते कुतस्त्वा कस्मलिमिदं, ये कहां से आया तुम्हारे पास? सबसे पहला बात कहा उन्होंने कि ये जो तुम्हारा जो बात है कुतस्त्वा कस्मल मिदम, ये जो बात है, ये कलमश जो है अर्जुन, ये तुम्हारे अंदर कहां से आया? पहले तो नहीं था। कहने का मतलब है कुतः, कहां से आया तुम्हारे अंदर? अगर पहले से होता तो भगवान ये शब्द को नहीं कहते। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि ये कायरता तुम्हारे अंदर कहां से आई? जो कहीं से आई है ये तुम्हारे अंदर नहीं थी। फिर कहते समुप उपस्थितम, ये कायरता कहां से आ रही है? जो तुम्हारे वचनों के द्वारा प्रकट हो रही है और जो तुम पर अच्छी तरह से छा गई है। तुम धनुष बाण छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, क्या कारण है? और फिर कहते हैं अनार्य जुष्टम, भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम अनार्य जैसी बातें कर रहे हो। आर्य किसको कहा जाता है, अनार्य किसको कहा जाता है? तो प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं आर्य उस सभ्यता को कहा जाता है जो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए ही हमेशा उद्यत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, उनको आर्य कहा जाता है। उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो अपने मूल जीवन के मूल्य को जानते हैं, वो आर्य कहे जाते हैं। और जो अपने जीवन के मूल्य को नहीं जानते हैं, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में ही अपने समय को बिता देना चाहते हैं, वो सब अनार्य हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को भी यहाँ कह रहे हैं अनार्य जुष्टम, कि तुम अनार्यों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? ये आर्यों की बात
नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो भारत की जो सभ्यता है उसको आर्य कहा जाता है। कई बार देखे आर्य पुत्र कहा जाता है, भगवान भी कहेंगे आर्य पुत्र कहते हैं, बार बार कहते हैं, आर्य कहते हैं, पार्थ कहते हैं। सबसे ज्यादा भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहकर के संबोधित किया है, जो लगभग 48 बार भगवान ने अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित किया है। और उसके बाद कौन्तेय कह करके संबोधित किया है सबसे ज्यादा, 24 बार लगभग कौन्तेय और 48 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित किया है। इसलिए बात को हमें याद रखना चाहिए कि भगवान बार बार कहेंगे इस शब्द को, कहीं अनार्य, कहीं आर्य कहेंगे, कहीं कौन्तेय कहेंगे, कहीं पृथा कहेंगे, कहीं धनंजय कहेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो कहते भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करने वाले हैं पूरी गीता में। यहाँ पर आर्य नहीं अनार्य कह रहे हैं सबसे पहले, इसलिए कह रहे हैं कि जो देहात्म बुद्धि से जो प्रेरित होता है, देहात्म बुद्धि से जो प्रेरित होता है वही अनार्य होता है। और अर्जुन यहाँ पर देहात्म बुद्धि से ग्रस्त हो गया है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, कई बार आजकल के जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि हम लोग कहीं और से आए हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग भारत में ही रहते थे, हम कहीं से आए हुए आर्य नहीं हैं। हम आर्य इसलिए हैं क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार के प्रति हमेशा दृढ़ निश्चय रहते हैं और हमेशा उसके लिए ही प्रयास करते रहते हैं, इसलिए हम सब आर्य कहे जाते हैं। और फिर कहते हैं अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम अर्जुन, कि ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा और इस संसार में रहोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा अर्जुन, केवल और केवल अपयश ही प्राप्त होगा। तो यहाँ 3 पॉइंट्स हैं जो निकाले गए हैं पूरे तात्पर्य से, कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, जिसको आर्य कहते हैं। जो अपना कल्याण नहीं चाहते उनको अनार्य कहते हैं। जो मोक्ष के प्रति, जो भगवान को प्राप्त करने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं कि हमें यह जीवन इसलिए मिला है कि हम भगवान का साक्षात्कार करेंगे, वो सब अपने आप का कल्याण चाहते हैं, वो फर्स्ट क्लास लोग होते हैं, वो प्रथम श्रेणी के लोग होते हैं। और दूसरे होते हैं जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो सेकंड क्लास के लोग होते हैं, वो लोग पुण्य आत्मा होते हैं। कोई अच्छा काम कर देंगे, किसी का विवाह, किसी का घर, किसी को अन्न दान कर देंगे, ये सब करने से उनको क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। और तीसरे एकदम साधारण थर्ड क्लास के लोग होते हैं, जिनको कुछ प्राप्त हो या ना हो, लेकिन संसार में उनका अपयश कभी भी नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में इसी अध्याय में भगवान कहेंगे कि एक जिसके पास यश प्राप्त होता है, जिसका यश होता है पूरे के पूरे संसार में, अगर उसकी अपयश हो जाए तो मृत्यु के समान है। ऐसा भगवान अर्जुन को समझाएंगे, अलग अलग तरीके से भगवान अर्जुन को समझाएंगे कि इसलिए नहीं तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर थर्ड क्लास के वो लोग होते हैं जो अपने कीर्ति को बचा करके रखना चाहते हैं, जो अपने यश को बचा करके रखना चाहते हैं। इसलिए तीनों शब्दों को यहाँ पर कह रहे हैं भगवान, अनार्य भी कह रहे हैं, अस्वर्गम भी कह रहे हैं और अकीर्तिम भी कह रहे हैं, कि तुम तो ना अपना कल्याण चाहते हो, न स्वर्ग चाहते हो, न कीर्ति। ये तीनों वस्तुएं अर्जुन, अगर तुम ऐसा करते हो, इस दोष के कारण तुम्हें ये तीनों प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए इस सब को छोड़ने के लिए भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 3 में भगवान कह रहे हैं, क्लैब्यम्मा समगमः पार्थ नैते तत्युपपद्धते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दिल दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्लैब्यम, सबसे पहला शब्द उन्होंने क्या कहा अर्जुन को, क्लैब्यम, कि तुम नपुंसक हो। नपुंसक जो कायरता की तरह, कायर की तरह बात कर रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, जिस युद्ध को करने के कारण इतनी बड़ी हानि होगी, ऐसा ये सब होगा, ये पाप लगेगा, वो पाप लगेगा, ऐसे सब कुछ विनाश हो जाएगा। भगवान ने उसके किसी भी दलील के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
कि अर्जुन ने पहले अध्याय में कितने सुंदर सुंदर बात कहे थे कि ये नष्ट होने से ये नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट होने से सब कुछ को भगवान ने सुना ही नहीं, क्योंकि भगवान को पता है कि किस लिए ये सब बात को कह रहा है। पारिवारिक मोह के कारण, शोक के कारण ये बात को अर्जुन कह रहा है। वास्तव में धर्म के तरह बात तो कर रहा है, लेकिन धार्मिक अभी तक पूर्ण रूप से अर्जुन हुआ नहीं है, क्योंकि कर्तव्य को छोड़ करके कोई अगर कोई अपने कार्य को करता है तो उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इसलिए सबसे पहले अर्जुन कह रहा है कि इससे अच्छा कि हम उसके द्वारा क्या करे जाएं, मार दिए जाएं, धृतराष्ट्र के पुत्र हमें मार दे वो अच्छा होगा, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए भगवान का सबसे पहला शब्द है यहाँ पर क्लैब्यम माह समः गमः पार्थ, कि नपुंसकता तुम्हारे पास कहाँ से आई, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। पार्थ नैतु उपद्धते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों नहीं देता शोभा, तो यहाँ शब्द आ रहा है पार्थ। क्यों कहते हैं भगवान पार्थ, तो इसलिए कहते हैं कि पार्थ कौन है, तो पार्थ कुंती का नाम एक क्या है, पृथा है, और पृथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को भगवान पार्थ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारा इसमें कोई भी भलाई नहीं है। अर्जुन क्या कर रहा है कि अहिंसा का मार्ग अपना रहा है कि हम अहिंसा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपो, तुम इस नपुंसकता को त्याग दो, इस अहिंसा को त्याग दो और हिंसा करो। क्यों हिंसा करो, तो भगवान कहते हैं धर्म हिंसा तथैव च, अगर कोई धर्म के लिए हिंसा होती है तो हिंसा हिंसा नहीं बल्कि वो भी अहिंसा ही कही जाती है। लोग कहते हैं ना कि अहिंसा ही परमो धर्म, ठीक है, लेकिन उसके बाद ही ये लाइन कहा गया है कि धर्म हिंसा तथैव च, ये पूरा श्लोक है कि केवल अहिंसा परमो धर्मों को अगर हम अपना लेते हैं तो सही नहीं है। महात्मा गांधी ने केवल और केवल पूरे भगवत गीता से उस अहिंसा के तत्व को निकाला, लेकिन पूरे भगवत गीता में देखेंगे तो अहिंसा तो है ही नहीं। भगवान तो हिंसा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हिंसा करने का उद्देश्य क्या है, धर्म की स्थापना। अगर कोई व्यक्ति धर्म की स्थापना को समझता है तो उसको कहा जाता है धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म के लिए हिंसा करना पाप नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे क्लैब्यम मां समः गमः पार्थ, इस नपुंसकता को छोड़ो और क्या करो कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पार्थ नैतुप्यद्धते, कि पार्थ तुम्हें यह शोभा नहीं देता। क्यों नहीं शोभा देता, कि पृथा कुंती जैसे महारानी छत्राणी के का पुत्र होने के कारण तुम ये सब बातें कर रहे हो, ये तुम्हें किसी प्रकार से शोभा देने वाला नहीं है, इसलिए तुम इन सबको त्याग दो। दूसरा इसलिए भी कह रहे हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, कि तुम्हारे अंदर ये क्षुद्रता कहाँ से आई, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति में भी यही नहीं है कि तुम युद्ध से दूर हो सके। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि युद्ध करे, और युद्ध के लिए ही अर्जुन आया था। ऐसा तो नहीं था कि अर्जुन को युद्ध होने से पहले पता ही नहीं था कि हमारे सामने कौन कौन युद्ध करने के लिए आएगा। ऐसा थोड़ी था केवल दुर्योधन ही उसके सामने अपने 100 भाइयों के साथ आकर के खड़ा हो जाएगा। ये तो अर्जुन को भी पहले से पता था। जब अर्जुन गया था भगवान कृष्ण को मांगने के लिए कि आप हमारे साथ रहेंगे, और उसी समय दुर्योधन ने भगवान के नारायणी सेना मांगी थी, उस समय भी अर्जुन को पता था कि हमें किसके साथ युद्ध करना है। इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही अपने सामने इतने बड़े बड़े आचार्यों को, इतने बड़े बड़े गुरुजनों को जब खड़ा देखता है, पितामह को खड़ा देखता है, तब जाकर के उसका जो पारिवारिक मोह जो है, वो शारीरिक मोह जो है उत्पन्न होने लग जाता है। उसकी प्रकृति जो है, छात्र धर्म का प्रकृति होता है कि वो क्या करे, युद्ध के लिए जब ललकारा जाए, युद्ध के लिए पुकारा जाए तो युद्ध करे। लेकिन अर्जुन की दशा देखिए, वो कह रहा है कि हम युद्ध न करें तो अच्छा है, युद्ध से चले जाएं तो अच्छा है। और दूसरा शब्द कहते हैं त्यक्त उत्तिष्ठा परंतपः, इस नपुंसकता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो कहते हैं परंतपः। परंतपः का अर्थ होता है जो शत्रुओं का दमन करने वाला हो। एक बार तो पार्थ कहते हैं और दूसरे बार में कहते हैं परंतपः। दो शब्द से संबोधित करते हैं भगवान अर्जुन को, दो नामों से। एक बार पार्थ कहते हैं क्योंकि उसे अपने माता
कुंती का याद आए और कुंती कितनी बड़ी छत्रानी है वो भी याद आए। क्योंकि कुंती के जो पति थे पांडु, उनके ही आज्ञा से जब उनको दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि इस मंत्र के द्वारा तुम जिस देवता का आह्वान करोगे तुम्हारे पास आएंगे, तो उनके ही आज्ञा से उन्होंने इंद्र को बुलाया था, धर्मराज को बुलाया था, वायु को बुलाया था। तो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम किसके अंश हो, इंद्र के अंश हो, इसलिए भी तुम युद्ध कर सकते हो, इसलिए तुम्हें शत्रुओं का दमन करता कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर परम तप कह करके भी संबोधित कर रहे हैं। और फिर आगे आचार्य कहते हैं कि अर्जुन यहाँ पर इसलिए मारना नहीं चाहता क्योंकि वहां पर दया और विवेक का परिचय नहीं है, बल्कि अर्जुन के शोक और मोह का परिचय है, इसलिए वहां पर उन्हें नहीं मारना चाहता। वो भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, भाइयों को, इतने जितने लोगों का नाम अभी तक उसने गिना दिया, उन सबको इसलिए नहीं मारना चाहता क्योंकि उनके प्रति शोक कर रहा है कि मारे जाएंगे, इनका अकल्याण हो जाएगा, और इसके लिए भी शोक कर रहा है, इसके लिए मोह कर रहा है कि जब ये मर ही जाएंगे तो हम इतने बड़े राज्य को लेकर के भोग करके क्या करेंगे। तो यहाँ अर्जुन के अंदर शोक और मोह दोनों का परिचय मिलता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता कहाँ से आती है, तो पहले ही अध्याय में हम लोगों ने समझ लिया कि हृदय की दुर्बलता भौतिक आसक्ति से शुरू होती है। हम जितने भौतिकताओं के प्रति, भौतिक लोगों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहेंगे, उतने ही मात्रा में हम अपने हृदय की दुर्बलता को प्राप्त करते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अगर किसी का हृदय दुर्बल हो जाए तो वहां दो चीज होती है, उसे मुक्ति स्वर्ग और कृति नहीं मिलती। केवल और केवल हृदय क्षुद्र होने से प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आसक्ति कहाँ है, भौतिक वस्तुओं के प्रति है, इसलिए उसे न कीर्ति प्राप्त होगी, न स्वर्ग और न मोक्ष प्राप्त होगी। हृदय की दुर्बलता इसलिए भी कह रहे हैं, हृदय क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप, फिर से ये परंतप शब्द आ रहा है। क्यों आ रहा है, पूरे के पूरे लाइन को अब समझना है। अगर आप गीता खोल करके बैठे हो और हम कहते जाएंगे तो आपको भली भांति से समझ में आएगा कि कैसे उसके अर्थ बदलते जाते हैं, कैसे आचार्य उसको हम लोगों को समझाते जाते हैं। तो कह रहे हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपः। अब यहाँ परंतपः कहकर क्या कह रहे हैं, किस चीज को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, किस चीज को छोड़ दो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्यों छोड़ दो भाई, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, इतने बड़े सूरवीर हो, हृदय की दुर्बलता तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज है, तुम्हें इसे छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतने साल तक जंगलों में घूमे, सब कुछ राजपाट सब कुछ छोड़ करके घूमे, तो हृदय की दुर्बलता अर्जुन तुम्हारे लिए तो बहुत छोटी बात होगी। इसलिए परम तपः कह रहे हैं, साधारण तप नहीं, परम तपः कहा जा रहा है कि हृदय की दुर्बलता को तो अर्जुन तुम भली भांति से आसानी से छोड़ सकते हो, इसलिए तुम इसे छोड़ दो, ऐसा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। और ये सारी की सारी बातें यहाँ पर प्रभुपाद ने लिखी है। ऐसा मत सोचिए कि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को छोड़ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आपके सामने जो पीपीटी जो दिखाई देते हैं उसमें प्रभुपाद जी के भी तात्पर्य हैं, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, रामानुजाचार्य, इन सब के तात्पर्य को लेकर के मिला करके हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4, अर्जुन वाच। भगवान ने 2 श्लोक कहे अर्जुन को कि तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता कहाँ से आई, तुम्हारे अंदर जो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो हृदय की जो क्षुद्रता तुम्हारे अंदर है, इन दोनों को त्याग करके अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। तब चौथे श्लोक में वापस अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजाहार अरिसूदनः। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब अर्जुन क्या कह रहा है यहाँ पर, भगवान को जैसे भगवान ने अर्जुन को पार्थ और परंतप दोनों शब्द कहकर संबोधित किया, वैसे ही यहाँ भी भगवान को अर्जुन क्या कर रहा है, एक नाम मधुसूदन और दूसरा नाम अरिसूदन, ये 2 नाम कह करके संबोधित कर रहा है। क्या कर रहा है,
तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि उपकारी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं सिखाया, वो विद्या अर्जुन कह रहा है कि वो विद्या मुझे सिखाई गई। द्रोणाचार्य का मुझ पर इतना बड़ा उपकार है, जब हमारे पिता नहीं थे तो हमारे पिता के भी पिता भीष्म पितामह स्वयं पितामह क्या कर रहे थे, हमें अपने गोद पर खिलाया है, हम उनके ऊपर पलट करके बाण कैसे चलाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपकारी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आज के समय में कोई व्यक्ति किसी के ऊपर उपकार कर देता है तो कृतज्ञ नहीं होते। हम तो कहते हैं अरे तुमने कहाँ कुछ किया था, सब तो ऐसे ही हो रहा था। ऐसा नहीं है। जब कोई उपकार करे तो उसके उपकार को जीवन भर कृतज्ञ होकर के स्वीकार करना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए उसके प्रति। तो यहाँ पर अर्जुन की कृतज्ञता यहाँ पर प्रतीत हो रही है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि पूजनीय व्यक्ति में मैं उलट कर बाण कैसे चलाऊंगा। सारे के सारे जो खड़े हैं अर्जुन के पूजनीय हैं, कोई ऐसे साधारण व्यक्ति अर्जुन के सामने नहीं खड़े हैं। कौन खड़े हैं तो नाम भी ले रहा है, कथम भीष्मम महम संख्य द्रोणम च मधुसूदना। ये साक्षात भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का ही नाम लिया जा रहा है। यही प्रमुख रूप से अर्जुन के सामने खड़े हैं। और ऐसा क्यों कह रहा है तो नाम क्या कहता है कि अरिसूदन, मधुसूदन कहता है। मधु मतलब क्या होता है कि भगवान ने मधु और कैटभ दो राक्षस थे, तो उनको भगवान ने मारा था। वो दोनों असुर थे, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। अब अरिसूदन भी कह रहा है। अरि सूदन का मतलब होता है जो शत्रु के संहारक हो। अरि मतलब शत्रु और सूदन मतलब संहार करता। अब यहाँ पर कह रहा है अर्जुन कि आप अरिसूदन हैं, आप शत्रुओं को मारने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भीष्मम महम संख्यम द्रोणम, यहाँ पर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तो हमारे शत्रु नहीं हैं, तो हम उनका संहार कैसे करेंगे। अगर आप मुझसे, दूसरा अर्थ यह है कि अगर आप मुझसे इनका वध कराना चाहते हैं तो अरिसूदनम, फिर आगे कह रहा है प्रतियोत्स्यामि, मैं उसके ऊपर उलट करके बाण कैसे चलाऊंगा। प्रतियोत्स्यामि के मतलब होता है कि उलट कर बाण कैसे चलाऊंगा। तो कहना चाह रहा है अर्जुन कि हे भगवान कृष्ण, आप अपने जो अग्रसेन हैं और आपके जो गुरु हैं सांदपनी, क्या आप उनको मार सकते हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है, क्या आप उनको मार सकते हैं। कुछ भी हो जाए तो आप पलट करके उनके ऊपर वार कर सकते हैं। उस चीज को यहाँ पर प्रतियोत से कर सकते हैं। ऐसा आचार्य अलग अलग अर्थ के साथ समझाते हैं। प्रतियोत से नहीं, आप ऐसा न योत से, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अपने गुरु और अपने पितामह को, अपने दादा को कभी भी उनके ऊपर वार नहीं कर सकते, तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों मारने के लिए कर। इसलिए यहाँ पर अरिसूदन कह रहा है। और फिर आखिरी में कह रहा है यहाँ पर पूजा हार अरिसूदना, कि मेरे सामने जो भी भीष्म पितामह आदि खड़े हैं, मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो कौन है, वो पूजनीय है, इसलिए मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता हूं। आगे श्लोक संख्या 5 कहता है अर्जुन, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तिं भक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधि प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार से भीख मांग कर खाना अच्छा है। अर्जुन कह रहे हैं कि अपने गुरुजनों को मारने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। कि अगर हम वध करते हैं तो उसके द्वारा जो प्राप्त होगा, वो प्राप्त भोग्य वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। और दूसरी बात ये भी कह रहा है यहाँ पर कि भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, फिर भी वो गुरुजन ही हैं, इसलिए उन गुरुजन को हम कभी भी त्याग नहीं कर सकते। तो यहाँ अलग अलग अर्थ इसको समझना होगा। तो अभी हमारे पास इस श्लोक को समझने का पर्याप्त समय है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझाया जा रहा है कि दुर्योधन के अनुगत्य होने के कारण हम उनको छोड़ नहीं सकते।
कह रहा है ना यहाँ पर कि हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिह एव। क्या कह रहा है? गुरु न हत्वा, हम उनको मार नहीं सकते, क्यों? महानुभाव, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। श्रेयोम भोक्ति भोक्षमीह लोके, मैं संसार में भीख मांग करके जी लूंगा लेकिन इनको मारूंगा नहीं। और अब कह रहा है हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिह एव, कि हो सकता है वो इन तमाम तरह के वस्तुओं के प्रति इच्छुक हो, सांसारिक लाभ के प्रति इच्छुक हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्णन आता है, कथा आती है कि युधिष्ठिर ने स्वयं, भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को स्वयं बताया था कि मैं अर्जुन का अन्न खाने के कारण, अर्जुन का कृतज्ञ होने के दुर्योधन का अन्न खाने के कारण, दुर्योधन का धन संपत्ति, उसके भोगों के वस्तुओं का उपभोग करने के कारण मैं तुम्हारे तरफ से युद्ध नहीं कर सकता। और द्रोणाचार्य को अर्जुन ने भी, अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कहा था कि हे अर्जुन, अगर किसी समय ऐसा हो कि मैं युद्ध के समय अगर तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो उस समय युद्ध करने से संकोच मत करना, क्योंकि द्रोणाचार्य को पहले से ही पता था कि आगे महाभारत का युद्ध होने वाला है और मैं किसके तरफ से लड़ूंगा? इस दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से लड़ूंगा। पूरे महाभारत में अगर देखा जाए तो वहां भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अगर दुर्योधन की तरफ से नहीं लड़ते तो महाभारत होता ही नहीं। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन कभी इस बात को सोच ही नहीं पाता कि हमें युद्ध भी करना है। वो पता है कि हम 100 लोगों के साथ लड़ करके युद्ध अर्जुन के साथ नहीं जीत सकते, इसलिए वहां पर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, जिनको भी अमरता का वरदान प्राप्त था, जिनकी मृत्यु का रहस्य सिर्फ धृष्टद्युम्न ही जानता था, ऐसे रहस्यों के साथ वहां दुर्योधन इन सेनाओं को सेनापति बना करके लेकर के आया था। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हत्वार्थ कामास्तु, कि हम उसको नहीं छोड़ सकते तो भी वो हमारे गुरु ही रहेंगे। क्यों? गुरु का त्याग कब होता है? जब गुरु बहुत अभिमानी हो जाए, उसको कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं रहे, तो अब हम गुरु का त्याग कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद ही कह रहा है गुरु ने ही महानुभावान, कि फिर भी वो महान है। क्यों महान है? क्योंकि काल कर्म आदि को अपने वश में कर लिया है। चाहे भीष्म द्रोणाचार्य हो, जैसे द्रोणाचार्य को देखेंगे वो काल को भी वश में कर लेते थे, कर्म को भी। और साक्षात भीष्म को देखे तो काल तो उनके सामने चलता ही नहीं था, सबसे वयोवृद्ध वही थे। अमरता का वरदान उन्हें प्राप्त था, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो जो काल और कर्म को अपने वश में कर लिए, तो उनके अंदर तो ये दोष देखने में भी दिखाई नहीं देता कि वो अकर्तव्य को ना जानते हो या उनके अंदर किसी प्रकार का अभिमान हो। वो जानते हैं क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। फिर भी कहा गया था युधिष्ठिर को, भीष्म पितामह ने पहले से कह दिया था कि मैं दुर्योधन का अन्न खाता हूं, इसलिए मुझे उसकी कृतज्ञता को पूरा करना होगा, इसलिए मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। इसलिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, देखिए कि गुरु न हत्वा ही महानुभावा। अब शब्द को अलग अलग करेंगे, ही महा को अलग अलग करेंगे तो ही महा का ही का अर्थ होता है सूर्य, और महा का आहा का मतलब होता है अग्नि, जो समस्त वस्तुओं को जलाने में समर्थ होता है। जैसे सूर्य और अग्नि में किसी प्रकार का दोष नहीं होता। सूर्य का प्रकाश चारों तरफ जाता है, सुंदर सुंदर बाग में उपवन में भी जाता है, मल मूत्र जहां बिखरे पड़े रहते हैं वहां भी जाता है, तो वहां पर स्पर्श करने से किसी प्रकार से सूर्य को दोष नहीं होता। अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जलाती है और गंदे पदार्थों को भी जला करके राख कर देती है, तो अग्नि में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। ना सूर्य में किसी प्रकार का दोष है, ना अग्नि में किसी प्रकार का दोष है। इसलिए यहाँ कह रहा है गुरु न हत्वा महानिव ही महानुभावा, कि इनमें तो सूर्य और अग्नि के समान है। द्रोणाचार्य अथवा भीष्म पितामह, इनके ऊपर तो किसी प्रकार का कोई दोष आ ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसा शब्द यहाँ पर अर्जुन कह रहा है। फिर कहता है दुर्योधन के अर्थ का उपभोग का दोष इनके अंदर है, इन द्रोणाचार्य के अंदर भी और भीष्म पितामह के अंदर भी है या नहीं है? क्योंकि अभी अभी कहा गया ही महा, सूर्य और अग्नि में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, तो दुर्योधन के अन्न खाने के बाद भी इनके अंदर दोष नहीं आया, लेकिन अन्न ग्रहण करने के कारण वो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को जानते हैं कि हमने इतने जीवन तक जिसके राज्य में रह करके जिसके अन्न को खा रहे हैं, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना है, इसलिए वो इसको जानते थे।
और दूसरा, इस सब को जानने के बाद ही यहाँ शब्द कहा जा रहा है महानुभाव। ऐसा नहीं है कि अर्थ के लिए यहाँ ना हत्वार्थ कामास्तु गुरुनि एव, क्यों किसी प्रकार से अर्थकामी नहीं थे, ना द्रोणाचार्य को धन चाहिए, न किसी प्रकार से भीष्म पितामह को धन चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने दुर्योधन के अर्थ का उपभोग किया है, इसलिए यहाँ ये शब्द कहा जा रहा है हत्वार्थ आर्थ कामास्तु गुरुनि एव, इसलिए वो उनके तरफ से युद्ध कर रहे हैं। और फिर आचार्य यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि जब बुराई बुराई के रूप में आती है तो उसको मिटाना बहुत आसान होता है। ये असुर असुर के रूप में आए तो आप उसको पहचान जाते हैं, लेकिन असुर किसी साधु के वेश में आए तो आप पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए बुराई अच्छाई बन करके जब आती है तो हम उसको मिटा नहीं पाते हैं। जैसे सीता के सामने रावण साधु के वेश में आया और हनुमान जी के सामने वो काल नेमी उनके गुरु के रूप में, साधु के रूप में आता है, तो पहचान नहीं पाते हैं। और उस समय हनुमान तो बाद में पहचान लेते हैं, लेकिन माता जानकी पहचान भी लेती है तो उठा करके रावण दृढ़ता पूर्वक ले जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन अपने कर्तव्य को छोड़ रहा है, किसके बहाने? हिंसा का त्याग करने के बहाने, कि हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? उसका कर्तव्य छूट रहा है अर्जुन का। जब अर्जुन का कर्तव्य छूट रहा है तो यहाँ अर्जुन के साथ क्या हो रहा है कि बुराई कर रहा है, किसके बहाने? अच्छा बनने के बहाने, कि हम देखो हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? अर्जुन से भी बुराई हो रहा है कि अपने कर्तव्य से पीछे भाग रहा है। उसी प्रकार आज के समय में वर्णाश्रम छोड़ करके लोग एकता की बात करते हैं कि नहीं, जितने लोग हैं सब एक हो जाएंगे, सब एक ही बन जाएंगे, तो उसका परिणाम क्या होता है आज के समाज में? आज के समाज में हम लोग देख सकते हैं कि लोग अपने वर्ण का पालन नहीं कर रहे, लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही अपने व्यवहार को करते हैं, सबको एक ही मानते हैं, या तो सबसे नीचे या तो सबसे ऊपर, जबकि ऐसा नहीं होता। सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। उस वर्ण आश्रम के पद्धति को छोड़ करके लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को एक नहीं मान सकते। चारों का अपना अपना कर्तव्य है, दायित्व है, अगर उसको पूरा नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जो सामाजिक ढांचा है वो बिखर जाएगा। आज वही बिखरते हुए हम देख रहे हैं, जबकि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन संस्थान नहीं होता जहां पर ये चारों कार्य नहीं करते। कोई बड़ी बड़ी संस्था हो, वहां झाड़ू लगाने वाले लोग भी होते हैं, वहां पर मैनेजमेंट करने वाले लोग भी हैं, वहां पर कार्य करने वाले लोग भी हैं। तो झाड़ू लगाने वाले लोग शूद्र हो गए, जो उनके यहाँ पर अन्न आदि का व्यवस्था करते हैं, सब कुछ बिजनेस को देखते हैं, वो वैश्य हो गए। जो वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं वो छात्र हो गए, जो क्षत्रिय हो गए। और जो आदेश देते हैं, जो CEO और क्या क्या होते हैं, जो सिर्फ कहते हैं कि ये होना चाहिए, वो ब्राह्मण हो गए। सब जगह ये देखने को मिलता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि चारों एक हैं? चारों को एक बना करके हम एकता की बात करते हैं, और परिणाम में हमें आज संसार समाज दिख रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, गुरुन हत्वा महानुभावन श्रेयो भोक्तु भोक्षमिह पिह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन एव भुंजी भोगान रुधिर प्रतिग्धान। कि अगर हम मार भी देते हैं इनको तो जो हमारी भोग की वस्तु होगी वो क्या होगी? वो हमारे इन भोग, इन सब से, इनके रक्त से सनी हुई होगी। ऐसा अर्जुन यहाँ पर कहता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आज हम लोग यहाँ तक देखे हैं श्लोक संख्या 5 तक। कल हम लोग आगे देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, इन सबको देखेंगे आगे। प्रभु जी, काल नेमी का अर्थ बताओगे? हाँ, काल नेमी। काल नेमी जब हनुमान जी गए थे जड़ी बूटी लाने के लिए, तो एक राक्षस था जो पता था उसको कि भगवान हनुमान जी को लक्ष्मण जी के पास संजीवनी बूटी जो है सूर्योदय से पूर्व लेकर के जाने की। उस समय को खराब करने के लिए सिर्फ वहां एक कालनेमी जो राक्षस है वहां पर हनुमान जी को दीक्षा देने के लिए गुरु के रूप में प्रकट हुआ था, और हनुमान जी को कह रहा था स्नान करके आओ, ये करके आओ। जैसे ही स्नान करने के लिए हनुमान जी सरोवर में जाते हैं, वहां एक मगर होता है, वो बता देता है कि ये कौन है। हनुमान जी नहा करके पहुंचते हैं और उसका गदा से फिर उद्धार करते हैं। वो रामायण की कथा आती है, सिर्फ हमने उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर लिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। प्रभु जी वो लास्ट वाली स्लाइड वापस दीजिए एक बार। लास्ट वाली स्लाइड, श्लोक संख्या 5 थी ना? श्लोक संख्या 5, ये। हाँ जी, इसमें ये हिमहा अनुभाव एक बार वापस बताइए प्लीज। ही महा अनुभावा यहाँ पर है कि ही महा का अर्थ होता है, ही का मतलब होता है सूर्य जी और महा का अर्थ होता है अग्नि। जी तो ये दोनों को मिलाएंगे तो जो भीष्म पितामह को यहाँ कह रहा महानुभावा, अब ही महा को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ही महानुभाव। तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कौन है, महानुभाव है। लेकिन कैसे महानुभाव हैं, तो सूर्य और अग्नि के समान हैं, जिनमें जी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, भले ही दुर्योधन के यहाँ रह करके दुर्योधन का अन्न और दुर्योधन की वस्तुओं का उपयोग किए हो। ठीक है, समझ में आ गया। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। ये भगवान कृष्ण को ही कोल भगवान कहते हैं, ये विष्णु को ही तो भगवान कहते हैं प्रभु जी। भगवान दोनों को कहते हैं, भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के ही स्वांश भगवान विष्णु हैं, जो चतुर्भुज नारायण के रूप में विराजमान रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, प्रभु जी, जो अर्जुन और कृष्ण का जो संबंध है वो मित्र, घनिष्ठ मित्र, यहाँ पे तीसरे श्लोक में बता रहा है कि इसमें घनिष्ठतम मित्र, तो संबंध मित्र का है कि गुरु शिष्य का है? मित्र का भी है और भक्त का भी है। भगवान खुद से कहते हैं भक्तो असी में सखा चेती, कि तुम अर्जुन मेरे भक्त भी हो और प्रिय सखा भी हो। तो कोई भी अगर भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसको भगवान का भक्त होना पड़ता है, और फिर भगवान के साथ घनिष्ठता का संबंध जो मित्र के रूप में, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? और प्रभु जी, अनार्य कौन होते हैं? अनार्य वो होते हैं जो आत्म साक्षात्कार के प्रति जागरूक नहीं होते, वो अनार्य कहे जाते हैं। जो आर्य कहलाते हैं वो आत्म साक्षात्कार के प्रति जागरूक होते हैं। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न? मीनू माता जी, वंदना माता जी, नागराज प्रभु जी। ठीक है, मीनू माता। वंदना माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, दरअसल मैं अभी क्लास ही नहीं सुन पाई, मुझे टाइमिंग का ध्यान नहीं रहा, तो मैंने अभी मेरे को याद करवाया कि क्लास चल रही है, मैंने साथ ही साथ ज्वाइन किया, तो सुनने के बाद ही कोई क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, ठीक है, दोबारा इसको सुन लीजिएगा। हाँ जी प्रभु जी, मैं सुनूंगी। ठीक है, प्रभु जी, निष्काम किसको बोलते हैं? हाँ? निष्काम, निष्काम। यहाँ पे फर्स्ट अध्याय में बोल रहा है कि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और हाँ। आत्म प्राप्त हो। हाँ, निष्काम भाव से अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो निष्काम कर्म करने के कारण उसकी जो बुद्धि होती है, जो चेतना होती है, वो शुद्ध होने लगती है। और शुद्ध चेतना में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, और ज्ञान का प्रादुर्भाव होने के बाद ही उसको आगे आत्म साक्षात्कार या मुक्ति प्राप्त होती है। तो एक अलग अलग प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। उस प्रोसेस को भी हम लोग समझेंगे, जो भगवान समझाएंगे हम लोगों को कि कैसे कर्मकांड से ऊपर उठते हुए कोई सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, फिर ज्ञान मार्ग से ऊपर जाता है, वो सब है, हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम।